हेलो बच्चों, तो टॉपिक है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसका लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। राइट, यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस में 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। एक चीज पता चली है कि बच्चे नोट्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो जैसे ही यूनिट खत्म होगी वैसे ही उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी और बहुत जल्द हम जो है ऐसी फैसिलिटी भी लाने जा रहे हैं जिससे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में हेल्प मिल सके। मींस पीडीएफ सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं, मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज पे डाउनलोड करके आप बाकायदे उसका प्रिंट भी ले सको। तो ये मान के चलो 15-20 दिन के अंदर ये फैसिलिटी भी हो जाएगी हमारे पास कि आप जो है कंप्लीट पीडीएफ के प्रिंट भी ले सकते हो। दूसरा, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, है ना, हमारा कोर्स जैसे जैसे कंप्लीट हुआ, आपको मालूम है रिसेंटली हमने अभी बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर लॉन्च किया है, तो हो सकता है एग्जाम टाइम पे अगर हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट प्रोवाइड हो गया तो उसकी बाकायदे हम बुक बनवा के भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो कोशिश यही है हर दिन बेटरमेंट करने का। और साथ ही साथ हमने जीपैट का कोर्स भी एप्लीकेशन पे इसी के अंडर में अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए अभी मैंने सेपरेट कोर्स नहीं बनाया है जीपैट का, चूंकि 3rd सेमेस्टर में हो, आपको जानकारी खाली होनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, वो सब हम बताते चलेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल मैक्सिमम बच्चों का ड्रग इंस्पेक्टर या जीपैट जो है क्वालिफाई करना ये सपना होता है, तो हमने जीपैट सेक्शन भी ऐड कर दिया है। उससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप खुद देखोगे, पढ़ते रहोगे और देखते रहोगे कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। राइट, तो उससे एक प्रैक्टिस होगी। जरूरी नहीं कि हर बच्चा जीपैट क्रैक करे, लेकिन अभी से शुरुआत करोगे 100% क्रैक करोगे। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं टॉपिक फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटॉट ट्यूब और रोटामीटर। इसी के साथ ये जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, एक रेट ऑफ फ्लो का, है ना। इसके बाद हम साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन में जाएंगे, जो कि इतने बड़े नहीं है। इनमें क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इनमें से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। पिटॉट ट्यूब रोटामीटर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? हमें मालूम है कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो, है ना। तो ऐसे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे हम वेंचुरी मीटर की बात करें, चाहे हम ऑरिफिस मीटर की बात करें, चाहे हम पिटॉट मीटर की बात करें, चाहे हम रोटामीटर की बात करें, ये सब किस लिए हैं? ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं और अल्टीमेटली इनका रोल क्या है कि रेट ऑफ फ्लो। कहीं भी पाइपलाइन में, कहीं भी ओपन एरिया में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं अलग अलग काम करने के लिए, कि फ्लो जो फ्लूइड बह रहा है, जो गैस बह रही है, उसका फ्लो कितना है, कितना रेट से वो बह रहा है, प्रेशर हेड डिफरेंस कितना है, वो कैसे पता लगाएंगे? वो इनके थ्रू पता लगाएंगे। राइट, तो सब्जेक्ट कोड आपका क्या है? 304। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हर स्लाइड में मैं बताता हूं। बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर, ये देखो आपका पिटॉट मीटर और ये आपका रोटामीटर। ठीक है, पिटॉट मीटर जो है आपका एकदम कैसा है, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर की तरह ही है। इसको बेसिकली ये कई तरीके के भी होते हैं, ये एल शेप के भी होते हैं। कैसे एल शेप के? मींस कहीं पर भी सिंपल, जैसे सपोज करो ये रिमोट है, इसमें ऐसे लगा दिया, ये एल शेप है। किसी भी बहती हुई नदी का अगर फ्लो पता करना है, सिंपली इसको डालो, है, इसके ऊपर गेज लगा हुआ है, आपको रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा। मींस किसी भी ओपन एरिया में, अभी तक हम देख रहे थे पाइपलाइन के अंदर, यहां कहीं भी ओपन एरिया में, किसी रिवर में, किसी ओशियन में, कहीं भी अगर ये पता करना है कि ये जो रिवर है कितने रेट ऑफ फ्लो से बह रही है, सिंपली पिटॉट मीटर डालो, एल शेप का होता है और पता लगा लिया जाएगा उसका। ठीक है, दूसरा इस शेप में भी होता है। ओके, चलो भाई देख लेते हैं। तो देखो ये जो है हमारा जो मेजर पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये और ये पोर्शन बचेगा। हम बहुत जल्द ये पोर्शन स्पीड से खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो भाई, पिटॉट मीटर बड़ा ही काम का, रेट ऑफ फ्लो। देखो ये क्या है? ये है भाई एरोप्लेन। क्या है? एरोप्लेन, है ना, फ्लाइट है। जितने भी जहाज होते हैं, है ना, जितने भी जहाज हैं, चाहे हवा में उड़ने वाले हो, चाहे पानी में जाने वाले हो, सब में ये रहता है क्या? पिटॉट मीटर। देखो ध्यान से, एल शेप का है, लाइक दिस, ऐसे, या ये
ऐसे हो सकता है। अब देखते होंगे कि जो अंदर पायलट बैठा है उसको पता कैसे चल जाता है कि कितनी स्पीड से उसका प्लेन जा रहा है। वो पता चलता है इस पिटॉट मीटर्स, और ये एक नहीं कई सारे लगे होते हैं, आगे भी लगे होते हैं, बॉटम पे भी होते हैं और विंग्स में भी होते हैं। यही बताते हैं रेट ऑफ फ्लो, मींस उनकी फ्लाइट कितने स्पीड से है। यही सिग्नल देते हैं किसी फ्लाइट में। आज से काफी समय पहले न्यूज आई थी, बाकायदे गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा, कुछ 477 लोग कुछ खत्म हो गए थे एयर क्रैश में, एयर दुर्घटना में मर गए थे बेचारे। और उसमें जो रीजन दिया गया था, जो प्लेन था, प्लेन का जो पिटॉट मीटर, बाकायदे हेडिंग लिखी है उसमें, पिटॉट मीटर खराब हो जाने की वजह से प्लेन की स्पीड का पता नहीं चल रहा था, ओवर स्पीडिंग के चक्कर में वो क्या हुआ, क्रैश हो गया था। इतना इंपॉर्टेंट है, सोच के देखो कितना पिटॉट मीटर। देखने में अक्सर फ्लाइट में देखा होगा कि ये एल शेप का कुछ लगा होता है, लेकिन क्या होता है ये आइडिया नहीं है। तो पिटॉट मीटर बड़े काम की चीज है भाई। ओके, तो पिटॉट इज द डिवाइस इन्वेंटेड बाई हेनरी पिटॉट, साइंटिस्ट का नाम था हेनरी पिटॉट। ये फ्रांस के इंजीनियर थे। 18वीं शताब्दी में ये इन्होंने किया था, किसके लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड का फ्लो। ओके, प्रिंसिपल मेजरमेंट पिटॉट ट्यूब का क्या है, फर्स्ट मेजरिंग वेलोसिटी सॉफ्टवेयर, मींस सबसे पहली ये मेजरिंग किसकी, पानी की वेलोसिटी, खासकर रिवर में। अभी तक हमने चाहे वेंचुरी मीटर की बात करो, चाहे ऑरिफिस मीटर की बात करो, ये सब किसमें पता लगा रहे थे, सब बंद पाइप में पता लगा रहे थे। ये ओपन रिवर में, ओपन ओशियन में पता करने का काम पिटॉट मीटर ने किया। राइट एंगल लार्ज ग्लास ट्यूब was used for the purpose, कैसा, राइट एंगल, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब है। यहां पे ये थोड़ा सा नैरो एंड ओपनिंग हो जाती है, कैसे हो जाती है, नैरो एंड हो जाती है। कहीं पर भी देखो, सपोज करो ये रिवर बह रही है ओपन एरिया में, ओपन एरिया में ये बह रही है रिवर, है ना, रिवर बह रही है। हमने क्या किया, ये लगा दिया पिटॉट मीटर, क्या है, पिटॉट मीटर लगा दिया, ये ग्लास का है। ये जो एंड है इसको हमने थोड़ा सा नैरो कर दिया। अब यहां से जो फ्लो बह रहा है, यहां पे आके देखो नैरो हो गया, तो प्रेशर ड्रॉप होगा, क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। और उसी से पता चल जाएगा हमको कितना प्रेशर ड्रॉप। भाई हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ रखी है कि जहां पे प्रेशर ड्रॉप होगा वहां स्पीड ज्यादा, या कह सकते हो वाइस वर्सा, जहां स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, भाई किसी चीज को दबा के रखोगे तो क्या उसकी स्पीड बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। यानी प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो दब जाएगा, वही स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, राइट। और जब स्पीड फ्री छोड़ दो तो स्पीड बढ़ जाएगी। भाई कार चला रहे हो, ब्रेक बार बार दबा रहे हो तो स्पीड कहाँ मिलेगी, वो खाली एक्सीलरेटर दबाते जाओ तो कार उड़ती चली जाएगी। ओके, दूसरा, नाउ डेज, आज की डेट में इंडस्ट्रीज में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज में भी पिटॉट मीटर का इस्तेमाल होता है। किसके लिए, एचवैक सिस्टम के लिए, हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशन सिस्टम। एचवैक बोले तो, एचवैक जैसे एयर कंडीशन होता ना, हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशन, एयर कंडीशन सिस्टम, तो इसको हम एचवैक सिस्टम बोलते हैं। इसमें हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। जब हम इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं और वहां पे रूम डिजाइन किया जाता है, वहां पे रूम डिजाइन किया जाता है, तो रूम की छतों पे जो वहां पे इनलेट है, इनलेट मतलब जो अंदर आने वाली हवा है, उसके साथ पार्टिकुलेट मैटर ना आ जाए, मींस एयर की डस्ट ना आ जाए, डस्ट पार्टिकल आपकी दवा में ना मिल जाए, इसीलिए क्या लगा देते हैं हम, हेपा फिल्टर लगा देते हैं कि ऊपर से जो हवा आएगी, जितने भी एयर में इंट्रैप्ड पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हेपा फिल्टर में क्या हो जाएंगे, इंट्रैप्ड हो जाएंगे, और अंदर जो है वो शुद्ध हवा, कहते हैं 99.9997% शुद्ध हवा हेपा फिल्टर से मिलती है। ओके, तो उसके फ्लो को भी पता लगाने के लिए कितने फ्लो से बह रहा है, इंडस्ट्रीज में केमिकल कितने फ्लो से बह रहा है, एयर कितने फ्लो से बह रही है, बॉइलिंग वाटर कितने फ्लो से बह रहा है, ये सब पता लगाने का काम पिटॉट मीटर करता है। फ्लूइड फ्लो इज द मेजरमेंट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग पिटॉट मीटर। इधर से काइनेटिक एनर्जी टोटल
इसमें क्या होता है कि टोटल पूरी की पूरी तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो जाती है जीरो। क्या हो जाती है भाई, ये फ्लूइड तुम्हारा फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमको नापना है, हमने इधर पिटॉट मीटर लगा दिया, पिटॉट मीटर लगाया, जो एंड लगाते हैं वो नैरो कर दिया हमने। क्या कर दिया, नैरो कर दिया। इधर फ्लो खूब तेजी से, इधर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी यहां पे जी, इस पॉइंट पे आके, जो कंजर्वेटिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती। मींस जीरो हुई मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कंप्लीट कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखने की कोशिश करो, जो बॉटम से जो लेंथ है, जो हाइट है इसकी, जो पिटॉट मीटर की पूरी पूरी सेम होगी। मान लिया इधर Z1 इधर Z2। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि पूरे फ्लो का जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, पूरे फ्लो की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी में क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी जीरो हो गई कि नहीं हो गई। पोटेंशियल एनर्जी Z1 है, ठीक। प्रेशर एनर्जी हमको मालूम है कि भाई प्रेशर एनर्जी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी रो जी है ना, H अपॉन रो जी होती है, होती कि नहीं होती भाई, ठीक। तो प्रेशर एनर्जी H अपॉन रो जी हो गई। अब यही सेम चीज इधर भी हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये Z उधर भी होगा, और इस पॉइंट पे इधर H1 इधर H2 अपॉन रो जी, जैसा हमने पीछे किया था। तो चूंकि Z1 दोनों बराबर होंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, सिर्फ ये दो रीडिंग बची। तो कंप्लीट आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाती है। और देखते हैं भाई, प्रिंसिपल क्या है इसका, फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन दिस सेंसिंग एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये फ्लो हो रहा है जब, भाई देखो, चाहे हम एल शेप का लगा दे या मैनोमीटर टाइप का, डिफरेंशियल प्रेशर बता देगा वो दो अलग अलग पॉइंट पे। ये आपका प्रेशर हेड भी बताएगा, रेट ऑफ फ्लो भी बताएगा। जो बी पॉइंट है आपका, ये फ्लो नहीं बताएगा, ये सिर्फ प्रेशर हेड बताएगा। प्रेशर हेड में क्या डिफरेंस आया, यहां फ्लो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। भाई कितना फ्लो से आ रहा है, भाई इधर तो फ्लो का फर्क है नहीं, तो ये जितना दबाएगा उतना ये इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इधर से फ्लो आया, भाई हमने क्या किया, इसको लगाया हमने पिटॉट मीटर को, ये फ्लो पानी का बह रहा है, ये थोड़ा हमने नैरो कर दिया, राइट। जैसे ही हमने खोला, इसका प्रेशर जितना ज्यादा उतना ज्यादा इसके अंदर भरा हुआ जो अलग लिक्विड है वो क्या होगा, इधर से ये दबाएगा, और इधर, और चूंकि इधर भी खुला हुआ है तो ये भी कुछ दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पे नैरो एंड है तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, इधर यहां पे इस पॉइंट पे तो प्रेशर ड्रॉप हुआ, लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये इधर दबा देगा, ठीक है। फ्लो इंक्रीज व्हेन दिस सेंसिंग एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ स्ट्रीम। भाई ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट ही तो है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन फॉल इन प्रेशर हेड। इससे क्या होगा भाई, खूब प्रेशर से ये बह रहा है, यहाँ पे थोड़े पॉइंट में ही खाली जाना है, थोड़े पॉइंट में स्पीड बढ़ जाएगी और प्रेशर घट जाएगा। ओनली प्रेशर हेड कैन बी मेजर्ड इफ ट्यूब इज सिचुएटेड राइट एंगल पे प्रेशर हेड, एंड वेलोसिटी हेड कैन बी मेजर्ड बाय ट्यूब पॉइंटेड अप स्ट्रीम। तो ये जो पॉइंट है यहां खाली प्रेशर हेड बताएगा, ठीक। रेट ऑफ फ्लो और प्रेशर हेड यहां से दोनों बताएगा, रेट कितना है और प्रेशर हेड दोनों चीज बताएगा इस पॉइंट से, ठीक है। क्या लिखा है, पॉइंटेड अप स्ट्रीम, ये पॉइंटेड अप स्ट्रीम है। यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन वेलोसिटी हेड ऑफ द फ्लूइड कैन बी रिटन एज, ये हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि जो प्रेशर हेड का डिफरेंस है कितना आ जाएगा भाई, u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक, u स्क्वायर अपॉन 2g। प्रीवियस में जब से हमने चाहे ऑरिफिस में बर्नौली थ्योरम पढ़ी, बर्नौली थ्योरम में हमने यही पढ़ा, हमने ऑरिफिस मीटर में पढ़ा यही, वेंचुरी मीटर में भी यही पढ़ा, पिटॉट में भी हम यही पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसका हमने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है और सेम फॉर्मूला है,
तो कंप्लीट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी बता रखा है कि कहाँ से ये आया है, वो भी देख लेना। यू क्या है भाई, वेलोसिटी कहाँ पे, इंसर्शन पॉइंट, ये है इंसर्शन पॉइंट। डेल्टा एच डिफरेंस इन प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कौन से भाई, जो हमने बताया था ये क्या है, प्रेशर हेड है, ठीक। 10 वेलोसिटी हेड मेजर्ड बाय द मैनोमीटर, तो वेलोसिटी हेड कहाँ पता चल जाएगी आपकी, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर से, ओके। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें इसकी, तो कंस्ट्रक्शन पिटॉट ट्यूब शोन इन फिगर, जैसे फिगर में है, नोन एज इंसर्शन मीटर भी बोलते हैं इसको। पॉइंट ए मेजर बोथ, जो ए पॉइंट है हमने कहा ना कि ये प्रेशर हेड और लिक्विड का फ्लो रेट दोनों बताएगा, तो वेलोसिटी हेड ए पॉइंट क्या है, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड दोनों बताएगा, प्रेशर हेड दोनों बताएगा। जो बी पॉइंट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड बताता है, प्रेशर हेड बताएगा, ठीक। प्रेशर हेड फॉलोइंग एंड बी पॉइंट सिचुएटेड राइट एंगल टू द फ्लो मेजरमेंट ओनली प्रेशर हेड, है ना। बोथ ट्यूब कनेक्टेड टू मैनोमीटर, दोनों ट्यूब किससे कनेक्ट है, मैनोमीटर से। भाई ये है, हमने क्या कहा, ये आपका पिटॉट मीटर हो गया, है ना, और इसको कनेक्ट, और ये आपका सिंगल हो गया, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया किससे, यूट्यूब मैनोमीटर से, यूट्यूब मैनोमीटर से, और डिफरेंस पता चल गया। वर्किंग बता दे अगर इसकी पिटॉट मीटर की, तो 2 यूट्यूब इंसर्शन है, स्ट्रीम में फ्लो किया हमने, एक ये किया एक ये वाला किया, ठीक। कंपेयर किया साइज ऑफ फ्लो ऑफ चैनल पे, ए पॉइंट हैविंग सेंसिंग एलिमेंट, ए पॉइंट पे देखो ये क्या है, सेंसिंग एलिमेंट है, यहाँ पे रास्ता थोड़ा नैरो कर दिया है। मेजर बोथ प्रेशर हेड और वेलोसिटी, जो हमने कहा पहले पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज, जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट पे, भाई जाहिर सी बात मोटी पाइप में बह रही, पाइप को हमने पतला कर दिया तो क्या वेलोसिटी हमेशा बढ़ जाएगी, यही तो हम समझाते हैं, नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड पे जाएगा तुरंत फ्लूइड की वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेज, रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर डिक्रीजेज एज पर बर्नौली थ्योरम, ओके। ट्यूब एट राइट एंगल ऑफ द फ्लो, यानी पॉइंट बी की बात कर रहा है, ये केवल प्रेशर हेड नापेगा, जो हमने भी बताया। डिफरेंस दो रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड दोनों बता देगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, जो इक्वेशन है हमारा प्रेशर हेड का, यही डेल्टा एच पी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, हम पढ़ते चले आए हैं। यू स्क्वायर को देख लो भाई, अगर हम यू स्क्वायर करते 2g को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2g इंटू डेल्टा एच, यू स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हटा दे तो इधर अंडर रूट चला जाएगा, तो u इक्वल्स टू अंडर रूट कर लो 2g डॉट डेल्टा एच, है ना। तो देखो यही हमारा फॉर्मूला हो गया, ओके, यही हमारा फॉर्मूला हो गया कि नहीं, तो ये हो गया, ओके। स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट आ गया, ठीक। अब u क्या है, ये क्या है, ये हमारी एक चीज और, ये हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। लेकिन अगर हमें इस फ्लूइड की वेलोसिटी एट द सेंसिंग कंस्ट्रिक्शन पॉइंट देखनी है तो क्या हो जाएगी, तो यहीं पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगी u इक्वल्स टू cp, cp क्या है, ये फ्लूइड का कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट है, सॉरी पिटॉट ट्यूब का, ये हो जाएगा आपका 2g इंटू डेल्टा एच, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू में जो पिटॉट ट्यूब है इसका कोएफिशिएंट भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, हमने निकाल दी है ना, कैलकुलेशन करके फॉर्मूले में पुट करके बर्नौली थ्योरम में हमने निकाल दिया, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हमको पिटॉट का कोएफिशिएंट यानी सीपी क्या है, सीपी इज द कोएफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब, राइट। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, इसमें हम पुट कर देंगे, डेल्टा एच सीपी हमको गिवन रहेगा जब पिटॉट ट्यूब का है। हेड डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से, कहां से, यहां से, इससे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। कैलकुलेट करके यहां पुट कर देंगे, जी तुम्हारा 9.8 होता है, आराम से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। तो बड़ा सिंपल सा है निकालना। एप्लीकेशन कहां कहां यूज कर सकते हैं, एयर स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड, एयरक्राफ्ट, है ना, बोट, स्पीड बोट्स जो होती हैं उनमें लगा होता है, उसका जो स्पीडोमीटर होता है वो इसी से कनेक्टेड होता है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, पिटॉट ट्यूब गैस लाइन वगैरह में कितना फ्लो से उसमें जो मीटर दिखाता रहता है, ऐसे ऐसे वो इसी से पता करते हैं। एम्प्लॉयड वेयर
फ्लोइंग फ्लूइड इज नॉट इनक्लोज्ड। पाइप डक्ट में अगर फ्लूइड इनक्लोज्ड नहीं है तो हम पिटॉट मीटर से उसकी वेलोसिटी या रेट ऑफ फ्लो पता लगा सकते हैं। एग्जांपल जैसे रिवर में वाटर कितने फ्लो से बह रहा है, ठीक। मेजरिंग द एयर फ्लो इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में एयर फ्लो कितना है। एडवांटेज क्या है, ट्यूब बड़ी स्मॉल, बड़ी सिंपल ग्लास ट्यूब टाइप की होती है, ठीक, बट और इसमें किसी तरह का कोई मूविंग पार्ट नहीं है, बस सिंपल एल शेप की ग्लास ट्यूब होती, लगा लिया और पता लगा लेंगे, बड़ा सिंपल सा है, चीप रहता है, लो परमानेंट प्रेशर लॉस, वेरी वेरी चीप, है ना। वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर से अगर कंपेयर करें तो बड़ा ही सस्ता। इंस्टॉलेशन भी, कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम आपके पास है, चाहे गैस का सिस्टम हो चाहे एरोप्लेन हो, बड़े आराम से इंस्टॉल किया जा सकता है, कोई कहानी नहीं पढ़ना है। वेलोसिटी, किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता कर सकता है, रिवर में जहां डाला उस पॉइंट पे रिवर कितने फ्लो से बह रही है वो बता देगा। ओके। डिसएडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी थोड़ी पुअर है भाई, चीजें जितनी सस्ती, भाई सिंपल सी चीज है, क्वालिटी घटा दोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक्यूरेसी बराबर नहीं मिलेगी। अनसुटेबल फॉर डर्टी और स्टिकी फ्लूइड, डर्टी और स्टिकी फ्लूइड के लिए नहीं, साफ पानी के लिए है, अदरवाइज होगा क्या, इसमें क्लॉगिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, क्लॉगिंग हो जाएगी, जिससे रीडिंग सही नहीं आएगी। सेंसिटिव टू अप स्ट्रीम डिस्टर्बेंस, अप स्ट्रीम में अगर डिस्टर्बेंस है मींस स्मूथ फ्लो नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। रिक्वायर्स द हाई फ्लूइड वेलोसिटी इन ऑर्डर टू 15 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस द मेजरेबल डिफरेंस प्रेशर, ठीक। नो स्टैंडर्डाइजेशन पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इंस्टॉलेशन के पहले कैलिब्रेशन जरूरी है, कैलिब्रेशन जरूरी है। कोई अलग से पैरामीटर नहीं है तुम्हारे पास कि उसके कंपैरिजन में तुम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो, ठीक। तो ये बात रही, कहा है कि पिटॉट ट्यूब की। अब बात करते हैं हम रोटामीटर की। बड़ा आसान सा है रोटामीटर, मतलब एकदम सिंपल, कहीं भी किसी भी चीज में तुमको लगाना, बस इसका ड्रॉबैक केवल इतना है भाई, ये भी ग्लास की ट्यूब टाइप में ही है, ये भी ग्लास की ट्यूब की टाइप में है, ये इस तरीके से करके लगा देते हैं, यहाँ पे रोटामीटर लगा हुआ है, ये फ्लोटिंग फ्लॉब है। अगर कभी एक धागा है, मान लिया ये थ्रेड है सपोज करो, ठीक, यहां पे कोई एक तैरने वाली चीज डाल दो, इसको क्या करो, इसको बॉटल के अंदर डालो और बॉटल के अंदर इधर से पाइप लगा के पानी भरना शुरू करो, तो क्या होगा, पानी जैसे जैसे भरोगे ये ऊपर आता जाएगा, जैसे जैसे भरोगे ये ऊपर आता जाएगा, जैसे जैसे भरोगे पानी ये ऊपर आता जाएगा, राइट। तो इस पे दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो इसका खुद का जो वेट है उसकी वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दूसरा नीचे से जो पानी है वो इसको धक्का मार रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में धक्का मार रहा है, दूसरा बॉयंसी फोर्स भी लग रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक, जो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। यहां ध्यान से देखो, ये देखो, ये चलो देखो ध्यान से, ये यहां पे क्या है, ये ऊपर की तरफ देखो जा रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और इस तरीके से ये मीटर क्या है, इंडिकेट करता रहता है, ये मीटर इंडिकेट करता रहता है, राइट। इस तरीके से ये काम करता है। ये देखो रोटामीटर, ये इधर से फ्लो आया, ये फ्लो आया, ये ऊपर जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे, तो कहते क्या है, अ रोटामीटर डिवाइस दैट मेजर्स द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन क्लोज्ड ट्यूब, किसी भी क्लोज्ड ट्यूब में। भाई ये सपोज करो क्या है, क्लोज्ड ट्यूब है आपकी, ठीक, ये देखो ये आउटलेट है और ये इनलेट है, इसके बीच में हमने रोटामीटर को फिट कर दिया, रोटामीटर के बीच में फ्लोटिंग बॉब लगा दिया गया है, ये एक थ्रेड से बंधा हुआ है एक तरीके से, ध्यान रखो, ठीक। जैसे ही इधर से इनलेट तुमने खोला, ये पानी जाएगा, ये पानी क्या करेगा, ये पानी टकराएगा, इससे टकराएगा, है ना। कैसे करेंगे, फिर से देखो इसको, देखो लॉजिक यही है, ये एक स्ट्रिंग है, कोई भी रस्सी कह लो, है ना, सिंपल। यहां पे ये हमने फ्लोटिंग बॉब लगा दिया, इधर से पानी आएगा, इसको बंद कर दो भाई, ये ग्लास की वो है ना, इधर ये एक स्केल टाइप का लगा हुआ है, ये पानी टकराएगा, इसके ऊपर टकराएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लॉस होगा कि नहीं होगा, एनर्जी लॉस होगा, प्रेशर लॉस होगा, ठीक। तो ये टकराएगा और टकरा के इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, दूसरा इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा है, वो इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा,
यही कॉन्सेप्ट है रोटामीटर का। इसका ड्रॉबैक खाली यही कि केवल ये वर्टिकल ही लगाया जा सकता है, कोई मोटी पाइप हो उसमें वर्टिकली ही लगाया जा सकता है, इसको टेढ़ा बेड़ा कुछ नहीं लगा सकते, ऐसे ही आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या कहता है, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। ध्यान से एक चीज और देखो, एक पॉइंट और ध्यान से देखो, जो ये जो है खास चीज क्या है, ये इसे ठीक, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये इधर स्केल लगी हुई है, ये क्या है, बल्ब है ना, या फ्लोटिंग बॉब कह सकते हो। इधर से इनलेट आया, ये इनलेट आया। अब ध्यान से देखो, ये जो है ऊपर की तरफ डाइवर्जिंग होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर एरिया कुछ और, यहाँ पे एरिया कुछ और, यहाँ पे एरिया कुछ और, यहाँ पे एरिया कुछ और। तो कह सकते हो एरिया वेरिएबल मीटर भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर भी बोलते हैं किसको, रोटामीटर को। एरिया वेरिएबल होता जा रहा है, एरिया एक जैसा नहीं है, एरिया ऊपर जाके नीचे कन्वर्जिंग है, ऊपर जाके डाइवर्जिंग होता जा रहा है, मींस चौड़ा होता जा रहा है। इट मेजर्स फ्लो रेट बाय अलोइंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया द फ्लूइड ट्रेवल्स थ्रू द वेरी कॉजिंग अ मेजरेबल इफेक्ट, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है ना। एरिया क्या है, वेरिएबल होता जा रहा है। बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वेरिएबल एरिया प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है ये, ठीक। दैट इज द फ्लो लिक्विड राइजेस द फ्लोट इनसाइड द टैपर्ड ट्यूब इंक्रीज द एरिया। टैपर्ड ट्यूब में एरिया कम है भाई, नीचे पतला एरिया है उसको हम टैपर्ड बोलते हैं, क्या, टैपर्ड एंड बोलते हैं ना। तो इधर एरिया कम है, इधर से बहता चला जाएगा और ऊपर की तरफ एरिया इंक्रीज होता जाएगा, थ्रू विच लिक्विड कैन पास, जिसकी वजह से लिक्विड पास होगा। ध्यान से देखो, कुछ लिक्विड इससे टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, कुछ लिक्विड इस बल्ब से टकराएगा, ब्रॉड किससे, जो फ्लोटिंग बॉब है इससे टकराएगा, और कुछ लिक्विड इधर साइड से ऊपर चला जाएगा। भाई साइड में भी तो गैप है, कुछ लिक्विड साइड से चला जाएगा। लार्जर द फ्लो हायर द फ्लो फ्लोट विल बी रेज्ड, मींस जितना तेजी, जितना प्रेशर से ये इस इनलेट रहेगा, जितना ज्यादा फ्लो रहेगा, जितना ज्यादा फ्लो रहेगा उतना ज्यादा ये ऊपर जाएगा। फ्लोटिंग बॉब उतना ज्यादा ऊपर जाएगा भाई, जितना ऊपर खींच पाएगा, है ना। कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर हम सिंपली, तो रोटामीटर इज यूज्ड अब द टैपर्ड ट्यूब फ्लोट इनसाइड। टैपर्ड ट्यूब मतलब लाइक दिस, इसको बोलते हैं टैपर्ड, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा, ये होता है टैपर एंड। क्या होता है, टैपर एंड, मतलब पतली तरफ का एरिया को टैपर्ड एंड बोलते हैं, तो टैपर। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लोटिंग बॉब लगा हुआ होता है। ग्लास टैपर ट्यूब स्केल सरफेस स्केल प्लेस द एडजेसेंट अकॉर्डिंग टू पर्पस, इसके एडजेसेंट पे हम एक स्केल लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमको रीडिंग लेने में आराम रहे कि ये फ्लोटिंग बॉब कितना ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो ये सेंसर लगा है, इस सेंसर से ये मीटर जुड़ा हुआ है, राइट, तो मीटर ऐसे ऐसे करके अपना रीडिंग दिखाता रहता है। टैपर्ड ट्यूब और फ्लॉट दो चीजें इसमें होती हैं। टैपर्ड ट्यूब प्लेस द वर्टिकली, ये टैपर्ड ट्यूब है, ठीक है, कोनिकल शेप होती है इन साइड से, क्वांटिटी मेजरेबल, हाइट डिपेंड करती है, ग्लास की होती है, लिक्विड या गैस के मेजरमेंट में मदद करती है, किसके, लिक्विड या गैस के मेजरमेंट में ग्लास की ये ट्यूब होती है, लिक्विड गैस मेजरमेंट में मदद करती है। मेटेलिक ट्यूब वेयर वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। यूजुअली हम ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम मेटेलिक ट्यूब का भी इस्तेमाल करते हैं जहां पे हाई टेम्परेचर प्रेशर से गैस या हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, कहीं पे बॉइलिंग वाटर फ्लो कर रहा है इंडस्ट्रीज में, है ना। फ्लोट की बात करें, स्टेनलेस स्टील का बना होता है जो कॉमनली यूज होता है, बट कुछ जगह पे लेड का, है ना, एल्यूमिनियम का भी डिपेंड करता है कि किस तरह का हमें लिक्विड का फ्लो मेजरमेंट करना है, उसी हिसाब से फ्लोट और टैपर्ड ट्यूब भाई दो ही चीज से मिलकर बना है, तो इन दोनों चीजों का डिसीजन होता है कि किस हिसाब से रहता है। ओके, वर्किंग की बात करें, किस तरह वर्किंग करता है, वर्किंग ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, फिर भी डिवाइस क्या है, फॉलिंग राइजिंग एक्शन, फॉलिंग राइजिंग एक्शन प्रोवाइड द मेजर फ्लो रेट, फ्लूइड इंटर्स द बॉटम, है ना भाई, ये इस तरीके का है, ये फ्लोटिंग बॉल्ब लगा रखा है, क्या बोलते हैं, फ्लूइड इंटर्स, ये ऐसे फ्लूइड ये बॉटम से इंटर किया,
फ्लूइड इंटर्स द बॉटम, कहां से, टेपर ट्यूब में, टेपर ट्यूब में। देन सम फ्लूइड स्ट्राइक डायरेक्टली, कुछ फ्लूइड इस फ्लॉट से क्या करेगा, डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, डायरेक्टली लड़ेगा इससे, है ना, इससे टकराएगा, लेकिन कुछ फ्लूइड साइड से निकल जाएगा। ठीक, कुछ फ्लूइड फ्लॉट बॉटम एंड अदर पास साइड द फ्लोट, कुछ फ्लूइड साइड से ऊपर चला जाएगा। नाउ द फ्लोट एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, ये जो फ्लोट है दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, एक ये टकराने, पानी टकराने की वजह से ऊपर का फोर्स, एक इसके वजन की वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स टू अपोजिट डायरेक्शन, ड्रैग अपवर्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। ये अपवर्ड की तरफ टकराएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो दो अपोजिट फोर्स इसमें एक साथ लगते हैं। Some points flowing area reaches point where the pressure induced force is floating body exactly match, है ना। कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां पे ऊपर की तरफ पानी की वजह से जो अपवर्ड फ्लो लग रहा है वो वाला फ्लो और ग्रेविटेशनल फोर्स से जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों फोर्स कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं, मींस एक तरह का इक्विलिब्रियम बन जाता है। एरिया अराउंड द फ्लोट जनरेट इनफ ड्रैग इक्वल वेट बॉयंसी, मींस इक्वल हो गया उस वक्त बॉयंसी का, जैसे फ्लोट होता रहता है ना, उसका फोर्स लगता है। तो फ्लोट वेट इज द ग्रेविटी कांस्टेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेस अपवर्ड प्रोपोर्शनल टू फ्लो वेलोसिटी, ये कितना डिस्प्लेस होगा ये डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ये ऊपर की तरफ को क्या होगा, राइज करेगा इसका फ्लोट बल्ब। ठीक, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि किस रेट ऑफ फ्लो से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, एप्लीकेशन की बात करें, इंडस्ट्रीज में मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स वगैरह होते हैं जो फ्लो करते हैं। यूज मॉनिटरिंग कर सकते हैं गैस का, वाटर फ्लो प्लांट, है ना, गैस प्लांट में भी इस्तेमाल होता है भाई। गैस प्लांट में बड़ी बड़ी पाइप वगैरह होती हैं, है ना, उनमें हमने वर्टिकली इधर फिट कर दिया या बाहर की तरफ फिट कर दिया चेंबर में अलग अलग, भाई बहुत सारी पाइप हैं गैस लाइन में पाइप, तो किस पाइप में अलग अलग प्लांट से गैस निकल रही है, कुछ इनलेट हैं कुछ आउटलेट हैं, वो किस रेट से निकल रही हैं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, वो सब जानने के लिए रोटामीटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटरिंग द फिल्ट्रेशन लोडिंग, जब फिल्ट्रेशन लोडिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, वहां पे रेट ऑफ फ्लो क्या है, एडवांटेज क्या है, गुड एक्यूरेसी, लो मीडियम फ्लो रेट। ठीक, प्रेशर लॉस इज नियरली कांस्टेंट एंड स्मॉल, कोरोसिव फ्लूइड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मींस कोई फ्लूइड है जो कोरोजन कर रहा है, उसमें सारे मेटल्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, लेकिन हम रोटामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रोटामीटर में टैपर्ड जो आपकी ट्यूब है और जो फ्लोट है, उसी जो फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज का मिलकर बना है। नो एक्सटर्नल पावर फ्लूइड, सबसे बढ़िया चीज तो यह है कि इसमें कोई मशीन नहीं लगी है भाई, ये जो टैपर्ड ट्यूब लगी है इस पे कोई मशीन नहीं है भाई, ये लगा है फ्लोट, इधर से पानी का फ्लो या गैस का फ्लो जाएगा और इसका ग्रेविटेशनल, दो ही फोर्स लगने, तीसरा कोई फोर्स लगता नहीं, तो अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने की जरूरत नहीं, कोई मोटर सिस्टम ही नहीं है इसमें। तो ठीक, तो किसी तरह का कोई एक्सटर्नल पावर कंजम्पशन या एक्सटर्नल फ्यूल कंजम्पशन नहीं है, इसीलिए बहुत इकोनॉमिक और बहुत सस्ता होता है। लो कॉस्ट एंड लो प्रेशर ड्रॉप, ठीक, क्लियर ग्लास, ट्रांसपेरेंट होता है, हाई रेजिस्टेंट होता है और जिससे हम आसानी से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, नॉट सुटेबल फॉर ओपेक फ्लूइड, क्योंकि टैपर्ड हमारी जो टैपर्ड ट्यूब है ये कैसी रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, अगर ओपेक फ्लूइड रहेगा तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाएगी और हम बाहर से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, क्लॉगिंग हो गई तो हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। ग्लास ट्यूब में भी सब्जेक्टेड टू ब्रोकेज, ग्लास की बनी हुई है, ब्रोकरेज का भी डाउट होता है कि भाई ब्रोकरेज हो सकता है। एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये वर्टिकली ही माउंटेड किया जा सकता है, इसको इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। जब भी हमें देखना है, हमें रेट ऑफ फ्लो पता करना है, हमको ये वर्टिकल ही लगाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो उन्हीं चीजों में हम फिट कर सकते हैं जहां ये इतनी जगह हो कि इसको हम वर्टिकली लगा सकें। रोटामीटर इज नॉट इजिली अडॉप्टेड रीडिंग ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक रीडिंग अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि किसी तरह का कोई एक्सटर्नल पावर कंजम्पशन तो है नहीं, ठीक, तो जो है वो एक्चुअल रहेगा। रोटामीटर नॉट जनरेटेड मैन्युफैक्चर्ड इन साइज ग्रेटर देन 6 इंच यानी 150 mm। ओके, तो ये कुछ लिमिटेड डिसएडवांटेज थे। कुछ क्वेश्चंस देख लो जो आ सकते हैं, जैसे डिफाइन द फ्लूइड एंड गिव द प्रॉपर्टीज, फ्लूइड क्या है उसकी प्रॉपर्टी बताओ, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे, बर्नौलीज इक्वेशन
पे क्वेश्चन आता है एजम्पशंस यूज ड्राइविंग बर्नौली थ्योरम, ठीक, रेनॉल्ड्स इक्वेशन एंड डिस्क्राइब द टर्म्स, शॉर्ट नोट इन डिफरेंट मैनोमीटर्स अबाउट टाइप ऑफ फ्लूइड, शॉर्ट नोट ऑन लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, यही तो टोटल एनर्जी होती है ना। तो एक एक दो दो लाइन, एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ मैनोमीटर्स क्या होते हैं, ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑरिफिस और वेंचुरी मीटर, लिमिटेशंस क्या है, मींस कहाँ इस्तेमाल नहीं होती बर्नौली थ्योरम बता रखा हमने, पिटॉट ट्यूब क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन बताना है, मैनोमीटर्स और उसका क्लासिफिकेशन, वेंचुरी मीटर और उसका एप्लीकेशन, ठीक, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज ऑरिफिस मीटर का क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मैनोमीटर, पीजोमीटर क्या होता है, ठीक, मेजर एनर्जी लॉस क्या है, एनर्जी लॉस एंड माइनर एनर्जी लॉस इन पाइप क्या हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ताकि प्रिपरेशन रहे। और इसी के साथ ये जो मेजर पोर्शन था हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग साइज रिडक्शन का काम चालू करेंगे, है ना। तो मुश्किल से 2-3 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, तो बहुत जल्दी हम इसको खत्म करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर करते रहो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हम भी और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।